हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं कोसेट की, जो कि ग्रुप थ्योरी का एक पार्ट है। तो आज से मैं आपको सिखाऊंगा कोसेट के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। मैं कोशिश करूंगा अब जितना भी कोसेट का पार्ट है सब एक ही वीडियो में आपको समझा दूं, जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो शुरू करने से पहले मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ करता हूं। जैसे आप देखिए यहाँ पर एक ग्रुप दे रखा है Z और एडिशन ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक है। और हमारे पास सब ग्रुप है 2Z यानी इवन नंबर्स का, ठीक है। 0 +-2 +-4 ऐसे करके, ठीक है। और जो हमें राइट कोसेट्स जो होते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं, उसमें क्या होता है कि हम सब ग्रुप जो होता है वो ले लेते हैं, उसके साथ इसके जितने भी एलिमेंट हैं ना, ठीक है, उसके साथ उसका ऑपरेशन करते हैं। जैसे ये हमारा सब ग्रुप है और हमारा एडिशन एक क्या है, इसके ऊपर ऑपरेशन है, ठीक है। तो अभी मैं H के अंदर 0 ऐड करूँगा जो कि Z का एक एलिमेंट है, H के अंदर 1 ऐड करूँगा जो कि Z का एक एलिमेंट है, H के अंदर 2 ऐड करूँगा जो कि Z का एक एलिमेंट है। तो अगर 0 ऐड करूँगा तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो ये H ही आ जाएगा। अगर 1 ऐड करूँगा, देखो 0 + 1 1 +-2 +1, तो +2 +1 +3 आ जाएगा, -2 + 1 -1 आ जाएगा। तो ये कुछ और ही सीरीज़ बन जाएगी, ये और नंबर वाली बन जाएगी, ठीक है। और अगर H+2 करूँगा तो दोबारा से मेरे पास इवन नंबर की सीरीज़ आ जाएगी। जैसे 0 + 2 2 +-2 +2, तो वो 2 + 2 4 हो जाएगा और -2 + 2 0 हो जाएगा। तो वो इवन नंबर की ही बन जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि उसके बाद H+3 करूँगा वो फिर से H+1 की तरह आ जाएगा, H+4 करूँगा वो फिर से H+2 की तरह आ जाएगा। तो जितने भी अगर इसके अंदर एलिमेंट हैं, ठीक है, जब मैं इनके साथ इसका ऑपरेशन करता जाऊँगा एडिशन ऑपरेशन, ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ 2 डिस्टिंक्ट कोसेट्स बनेंगे। कौन कौन से? एक खुद H और एक H+1, बिकॉज जब H+2 आता है तो फिर से वो H की तरफ ही H वाला ही सेम बन जाता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि 2 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ कोसेट्स बने हैं, ठीक है। और जो G है वो इन दोनों का यूनियन है। क्यों? क्योंकि ये इवन नंबर है और H+1 मैंने आपको कहा था ये ऑड नंबर दे रहा है मुझे। जैसे +2 + 1 +3 +4 + 1 +5 -2 + 1 -1 -4 + 1 -3। तो ये इवन ऑड नंबर का आ रहा है और ये इवन नंबर का। तो इस इंटीजर क्या होते हैं? ऑड और प्लस इवन ही तो होता है, ठीक है। इसलिए G जो है वो इन दोनों का यूनियन है कोसेट्स का, ठीक है। इसी प्रकार आप एक और एग्जांपल देखिए। फाइंड ऑल द कोसेट्स ऑफ 3Z इन द ग्रुप Z प्लस, ठीक है। तो अभी हमारे पास 3Z है, यानी अभी हमारे पास 3 के मल्टीपल्स हैं, -3 0 3 6 6, ठीक है, ऐसे करके चल रहा है। यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। अब मैं वही करने वाला हूँ, इसके जो एलिमेंट हैं उसका इसका ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, H+0 H+1 H+2, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर क्या हो गया। अगर H+0 करता हूँ तो वही आ रहा है, देखो सेम। H+1 करता हूँ तो क्या होगा, 0 + 1 1 3 + 1 4 6 + 1 7, तो ये वाली बन रही है जो कि थोड़ी डिफरेंस ही है। H+2 करता हूँ तो 0 + 2 2 3 + 2 5 6 + 2 8, तो ये भी डिफरेंस ही बन रही है। लेकिन जब H+3 कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या हो रहा है, 0 + 3 3 3 + 3 6 6 + 3 9, वो यही वाली बन जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर 3 के बाद मैं 4 जाऊँगा तो 4 के बाद जो आएगा वो ये वाली आएगी, 5 पे जाऊंगा तो वो ये वाली आएगी, 6 पे जाऊंगा तो इस तरह की आएगी, फिर 7 पे जाऊंगा तो वो इस वाली सेम आ जाएगी। तो यानी कि इसमें मुझे 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स देखने को मिल रहे हैं, जिसे हम कोसेट्स कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो 3 मिले हैं मुझे, और G जो है इन तीनों का यूनियन है, इसका 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 चाहे आप करके भी देख लीजिए। ये नंबर को और ये नंबर को देखो, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इन तीनों का यूनियन करके पूरा G हमारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है कि जब हमारे पास NZ होता है ना, तो उसके कितने कोसेट्स होते हैं? N कोसेट्स होते हैं Z+ के अंदर, ठीक है। N कोसेट्स होते हैं और G इन NZ कोसेट्स का, N कोसेट्स का यूनियन होता है, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल समझने के बाद अगर मैं आपको डेफिनेशन समझाऊँ अब, ठीक है, तो H एक सब ग्रुप है ग्रुप G का,
ठीक है, और ए कोई जी को बिलोंग करता है। तो जो सेट जो हम तैयार कर रहे थे ये वाले, ये ए एच तो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब होता है कि आपको ये जो ए है जो आपने जी से लिया है इसका अच्छा ऑपरेशन करना है। ठीक है, और वो ऑपरेशन जो डिफाइंड है, जैसे इसके अंदर कौन सा ऑपरेशन डिफाइंड है, प्लस, इसके अंदर भी कौन सा था, प्लस। तो ये जो एच प्लस ज़ीरो लिखा है ना, ये बेसिकली वही एच ए है जो पीछे लिखा हुआ है। ठीक है, यानी एच ए को एच के ऊपर ऑपरेट करना जो ऑपरेशन डिफाइंड है उस तरीके से। ठीक है, तो हमारा अगर इस तरफ से हम करते हैं, इस तरफ से हम उसको ऑपरेशन कर लगाते हैं तो उसे लेफ़्ट कोसेट कहते हैं, अगर इस तरफ से लगाते हैं तो उसे राइट कोसेट कहते हैं। ठीक है, और ये जनरली ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये जो हम इस तरफ से ऑपरेट करेंगे और इस तरफ से ऑपरेट करेंगे तो सेट तैयार होगा वो सेम ही होगा। इस वाले में तो सेम आ गया था, देखो चाहे इस तरफ से करो चाहे इस तरफ से करो तो सेट तो सेम ही तैयार होगा। ये एक स्पेशल केस है। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको आगे कि जिनमें दोनों तरफ से ऑपरेशन करने पर अगर वो सेम ही तैयार आता है तो हम नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। फिर उस केस में जो एच जो होता है जिसके ऊपर हम लगा रहे हैं एक कोसेट वाली डेफिनेशन, वो नॉर्मल सब ग्रुप बन जाता है, अदरवाइज़ ये सेम नहीं आते हैं। ठीक है, यहाँ फिर वो जो ग्रुप जो है वो बेलियन होना चाहिए, वो हम आगे देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कंसिडर करने वाले हैं, कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट ऑफ जी देयर इज़ अ लेफ्ट एंड राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। तो हर एलिमेंट जो है जी का, उसके लिए हमारे पास एक लेफ़्ट कोसेट भी है, एक हमारे पास राइट कोसेट भी है। ठीक है, हम लेफ़्ट कोसेट भी तैयार कर सकते हैं, राइट कोसेट भी तैयार कर सकते हैं। और जो तैयार होता है कोसेट वो जी का जो सब ग्रुप होता है। तो देख लीजिए हम जितने भी तैयार किए हैं ये वाले, ये सारे जी के अंडर ही आएंगे ना ऑब्वियसली। यहाँ पर भी ऑड नंबर भी इंटीजर का क्या है सब ग्रुप है, और जो सबसेट है और जो इवन नंबर है वो भी है। ठीक है, और ई एच इजिकल टू एच इजिकल टू एच ई, जो एच होता है ना वो खुद ही ये लेफ़्ट राइट कोसेट दोनों होता है, बिकॉज ई एच से हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से, तो वो खुद ही हमें मालूम है बाय डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप। ठीक है, और जो टू राइट और लेफ़्ट कोसेट है, अगर मैं दो राइट कोसेट लूँ चाहे दो लेफ़्ट कोसेट लूँ, यहाँ तो वो डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, यहाँ फिर वो आइडेंटिकल होंगे, यहाँ तो उनके बीच में जो इंटरसेक्शन है वो फाई आएगी। ठीक है, आइडेंटिकल होंगे या फिर वो डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, कहने का मतलब है अगर मैं दो राइट और लेफ़्ट कोसेट लेता हूँ, या तो वो आइडेंटिकल होंगे या वो डिसजॉइंट होंगे। ओके, तो ये बातें कुछ आपको ध्यान में रखने वाली हैं, जिसके ऊपर हम आगे जाके कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स करेंगे। अच्छा, अब देखिए फाइंड ऑल द कोसेट्स ऑफ एच। अब हमारे पास ये एक और एग्जांपल है, ये हमारे पास एक सब ग्रुप है। ठीक है, और ये हमारे पास ग्रुप है Z8 इंटीजर मॉडलो 8। ठीक है, तो इसका आपको जानते ही जितना नंबर होता है तो वहाँ तक हम गिनती लिख देते हैं एक कम करके, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके। ठीक है, हमारे पास क्या है सब ग्रुप 0 और 4। अब मैं इसके ऊपर ऑपरेशन लगाऊंगा राइट लेफ़्ट दोनों तरफ से। ठीक है, अब ये स्पेशल केस है कि ग्रुप सेम ही आएंगे, बिकॉज ये जो ग्रुप है ये बेलियन ग्रुप है। ठीक है, तो ज़ीरो प्लस एच एच प्लस ज़ीरो, तो 0 प्लस 0 और 4 प्लस 0 4 ही होता है, उसको 8 से डिवाइड करने पर यही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, रिमाइंडर तो एच ही आएगा। एच प्लस वन, एच प्लस इधर से करो या इधर से करो, 0 प्लस 1 4 प्लस 1, 0 प्लस 1 क्या होता है 1, 4 प्लस 1 क्या होता है 5, और इनको 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 और 5 भी आएंगे। ठीक है, 0 प्लस 2, अब 2 ऐड किया है, ये सारे एलिमेंट्स के साथ ऑपरेट करना है जो जी के होते हैं। यही डेफिनेशन थी हमारी कोसेट की। ठीक है, फॉर एवरी एलिमेंट, ये देख लिखिए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, कॉरस्पॉन्ड टू एवरी एलिमेंट ऑफ जी देयर इज़ अ लेफ्ट एंड राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। तो हमें हर के साथ करना होता है। जो पहले वाली दो एग्जांपल थी वहाँ पे तो हमने हर का इसलिए नहीं किया बिकॉज रिपीट होने शुरू हो गए थे वो। ठीक है, लेकिन इस वाले में हमें करके देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर मैं 3 करता हूँ तो 0 प्लस 3 3, 4 प्लस 3 7। ठीक है, 8 से डिवाइड करने पर यही रिमाइंडर आएंगे। अब 0 प्लस 4, 4 प्लस 4, अब 0 प्लस 4 4 होता है, 4 प्लस 4 क्या होता है 8, और 8 को 8 से डिवाइड करने में रिमाइंडर कितना आएगा 0, और ये 4,0 आ गया। ठीक है, और वो किसके बराबर है, एच के बराबर है। ठीक है, आगे देखो 5 करो, 0 प्लस 5 5, 5 प्लस 4 9, 9 को 8 से डिवाइड किया 1 रिमाइंडर बचेगा, तो ये इसके बराबर आ गया एच प्लस 1 के। सिमिलरली ये एच प्लस 2 के बराबर आएगा और ये एच प्लस 3 के बराबर आएगा। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या है कि हमारे पास कितने डिस्टिंक्ट क्वेश्चन बने हैं, एच प्लस 1, एच प्लस 2, एच प्लस 3, इतने ही बने हैं। उसके बाद तो फिर रिपीट होने शुरू हो गए हैं।
ठीक है। सो अब क्योंकि दोनों तरफ से करने पर लेफ़्ट राइट कोसेट सेम आ रहे हैं, तो ये भी एक तरह का सेम वाला केस है। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर ये जो हमारा ये ग्रुप है, सब ग्रुप है, ये नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, यही डेफिनेशन हम आगे जाके देखेंगे नॉर्मल सब ग्रुप की। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया है। और जी जो है इन सब का यूनियन होगा। ठीक है, देखिए जी जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 इन सब का यूनियन कर दिया तो जी तैयार हो गया। ठीक है, आगे है आर राइट कोसेंट एंड लेफ्ट कोसेंट ऑफ सब ग्रुप आर ऑलवेज इक्वल। नहीं, मैंने जैसे बताया आपको, अभी 2 एग्जांपल दिए पीछे, उनमें तो इक्वल थे। ठीक है, अदरवाइज या नहीं होता है। ठीक है, इट इज़ ट्रू ओनली इन केस ऑफ अबेलियन ग्रुप। अगर हमारा ग्रुप जो है, जैसे ये ग्रुप है, ठीक है, और पीछे ये ग्रुप था हमारा, अबेलियन होंगे, ठीक है, तो हमारे जो सब ग्रुप का जो कोसेट तैयार होगा वो लेफ़्ट और राइट दोनों सेम देगा। ठीक है, अदरवाइज़ नहीं देगा। तो नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, लेट जी, और ये ऑपरेशन है, बी ए ग्रुप एंड एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी, देन एच इज़ नॉर्मल सब ग्रुप इफ़ एंड ओनली उसका अगर लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट क्या आ जाए, सेम आ जाए, फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू जी, दैट इज़ ऑल लेफ्ट कोसेट इज़ इक्वल टू राइट कोसेट। तो एग्जाम्पल तो 2 हमने यहाँ पे भी देख लिया कि एक एग्जाम्पल ये भी होती है। ठीक है, अब ये इसका सब ग्रुप है, कौन से ऑपरेशन के अंदर, मल्टीप्लिकेशन के अंदर, और ये जी जो है मेरा ये ग्रुप है। ठीक है, ये सब ग्रुप है, ये ग्रुप है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो एच जो है ये भी क्या है, एक नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, बिकॉज जी जो है अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, बाकी आप चेक भी कर सकते हैं कि लेफ्ट राइट कोसेट सेम ही आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज़ नॉर्मल। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ये रिज़ल्ट है कि अगर अबेलियन ग्रुप हो तो उसका जो सब ग्रुप होगा, ठीक है, वो नॉर्मल होगा। ठीक है, लेट जी बी एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, हमें प्रूव करना है कि वो नॉर्मल है। ठीक है, अब नॉर्मल के लिए ये कंडीशन होती है एक्स एच एक्स इनवर्स सबसेट ऑफ जी। अगर हम ये प्रूव कर दें, ठीक है, तो वो जो ग्रुप होता है, सब ग्रुप होता है, वो नॉर्मल हो जाता है। ये वही है कि लेफ्ट कोसेट इज इक्वल राइट कोसेट के बराबर आ जाता है। ठीक है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। तो हम क्या करते हैं, हम एच ले लेते हैं कोई भी, ठीक है, एच के अंदर से एलिमेंट, ठीक है, और एक्स ले लेते हैं जी के अंदर से। तो यहाँ आपने इस तरह से लिखा। अब एसोसिएटिविटी से हम इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि जी अबेलियन है तो ये रिवर्स हो जाएंगे, एक्स एच एच एक्स बन जाएगा। फिर से एसोसिएटिविटी लगाएंगे। ठीक है, बिकॉज जी एक जो क्या है ग्रुप है, उसमें एसोसिएटिविटी होल्ड करती है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ई आ गया। ठीक है, तो एच ई किसके बराबर है, एच के। सो यानी कि ये चीज़ किसके अंदर जा रही है, एच के अंदर जा रही है। तो यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, इसका मतलब एच क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ़ एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी देन जी इज़ यूनियन ऑफ ऑल द राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। ठीक है, जैसे मैं आपको पीछे बता रहा था कि हमें ये प्रूव करना होता है कि जी होता है वो सारे लेफ़्ट या फिर राइट कोसेट्स का यूनियन होता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं भी, चलो जितने भी ये लेफ़्ट या राइट कोसेट्स तैयार हुए हैं इसको हम एक एस नाम देते हैं, और हमें एस शो करना है कि एस जो है वो जी के बराबर है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, एस को जी का सबसेट दिखाएंगे, फिर जी को सबसेट एस का सबसेट दिखाएंगे। अब एस को मान लेते हैं हम जी का सबसेट है। ठीक है, पहले हमें प्रूव करना है कि एस जो है जी का सबसेट है। ठीक है, तो हम कोई एक्स एस से कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, उसको हम एक्स कहते हैं। ठीक है, अब एक्स किसी में भी हो सकता है, एच में, एच ए में, एच बी में, एच सी में। ठीक है, क्योंकि यूनियन की ये जो डेफिनेशन होती है किसी एक में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ठीक है, जो आइदर किसी में एक में बिलोंग करेगा। अब हमें पता है कि जो एच ए हैं ये क्या है, सबसेट है जिसका जी का। जैसे मैं पीछे में बताया था आपको एग्जांपल देके कि हम जितने भी ये तैयार करते हैं ना, ये कोसेट्स, ये सारे जी के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स है वो जी को बिलोंग करेगा। ठीक है, बिकॉज एक्स इनमें से किसी को बिलोंग करता है, और ये सारे जी के जो हैं सबसेट हैं, सब ग्रुप हैं। ठीक है, इसलिए एक्स जो है वो जी का सब ग्रुप है, और एक्स किसका एलिमेंट है, एस का, यानी कि एस क्या हो गया, जी का सब ग्रुप हो गया। ठीक है, अभी दूसरी तरफ आ जाइए। अभी हम जी को एस का जो है सबसेट प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि लेट ए बिलोंग्स टू जी, हम जी को एक एलिमेंट ले लेते हैं और ए को हम लिखते हैं ई इंटू ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब ई एच को बिलोंग करता है।
क्योंकि आइडेंटिटी होती है वो सब ग्रुप और ग्रुप की सेम होती है, ठीक है। तो ये हम H मान सकते हैं और ये A है, ठीक है। तो A किसको बिलोंग कर रहा है, HA को, क्योंकि E किसको बिलोंग कर रहा है, H को, ठीक है। तो A किसको बिलोंग कर रहा है अब, S को, ठीक है, बिकॉज़ S क्या है, ये है राइट कोसेट्स का यूनियन है। तो अगर A किसी एक H को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब A S के अंदर जा रहा है, A S के अंदर जा रहा है, इसका मतलब G S के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो S G के अंदर जा रहा है, G S के अंदर जा रहा है, फ्रॉम 1 एंड 2 S G के बराबर आ गया है, ठीक है। आगे देखिए, of G is normal if and only if the product of two right cosets is again a right coset of H in G, ठीक है। तो अगर हम किसी तरीके से प्रूव कर दें कि दो राइट कोसेट का जो प्रोडक्ट है वो अगेन राइट कोसेट हो जाता है, तो वो जो सब ग्रुप होता है वो नॉर्मल बन जाता है, ठीक है। तो हम एच ए और एच बी दो राइट कोसेट्स ले लेते हैं, एच का जी के अंदर, ठीक है, और एच को हम नॉर्मल सब ग्रुप मान लेते हैं, ठीक है। तो हम दोनों का जो वो प्रोडक्ट है वो अगेन एक राइट कोसेट ही आएगा, ठीक है। तो जैसे देखिए एच ए एच बी मल्टीप्लाई कर दिया और एच ये हो गया ए एच, क्योंकि एसोसिएटिविटी लॉ होल्ड करेगा यहाँ पर, ठीक है। ए एच हम कंबाइन कर देंगे और ए एच को हम एच लिख सकते हैं बिकॉज एच नॉर्मल है, ठीक है। फिर एच एच इकट्ठे कर देंगे, ए भी इकट्ठा कर देंगे। अब एच एच क्या है, एच का ये एलिमेंट है। जब दो हम एच के एलिमेंट को कोई ऑपरेशन लगाते हैं तो हमें मालूम है कि वो क्लोज होता है सब ग्रुप, तो दोबारा एच के अंदर ही आ जाएगा। और ए भी जो है वो भी दो जी के एलिमेंट हैं, ठीक है। उन दोनों के ऑपरेशन लगाएंगे दोबारा जी का एलिमेंट बन जाएगा। तो ये एच का एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है, तो ये अगेन राइट कोसेट हो गया, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर एच नॉर्मल है तो दो जो राइट कोसेट होते हैं उनका प्रोडक्ट जो है वो राइट कोसेट ही आएगा, ठीक है। कन्वर्सली अगर हमें क्या करना है, अभी हमें क्या करना है कि अगर हमारे पास दो राइट कोसेट्स का प्रोडक्ट जो है राइट कोसेट तो मैच नॉर्मल दिखाना है, तो हम क्या करते हैं एच एक्स और एच एक्स इनवर्स जो है वो हम ले लेते हैं, ठीक है, ले लिया। देन एच एक्स इनवर्स इज़ अ राइट कोसेट, क्योंकि हमें ये हमें लेके चलना है, ठीक है। और भाई एच को हमें नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है जी का। तो लेट ई बिलोंग्स टू एच, ठीक है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट है एच का, ठीक है। तो ई को हम लिखते हैं ई इंटू ई एक्स इनवर्स लिख सकते हैं ना, बिकॉज ई इंटू एक्स एक्स आ जाएगा, ई एक्स इनवर्स ई इंटू एक्स इनवर्स आ जाएगा और एक्स इंटू एक्स इनवर्स ई आ जाएगा दोबारा। इसका मतलब ई जो है वो इसको बिलोंग कर रहा है, बिकॉज ये एच है, ये एक्स है, ये एच है, ये एच एक्स इनवर्स है, ठीक है। तो ई किसके अंदर जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। तो अब क्योंकि ये एक राइट कोसेट है, ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कि इनका लेके चलेंगे कि इनका प्रोडक्ट जो है क्या राइट कोसेट है, ठीक है। तो एक राइट कोसेट है हमारे पास, ठीक है। अब एच जो है वो खुद ही एक राइट कोसेट होता है, ठीक है, बिकॉज एच को हम एच ही लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये भी राइट कोसेट है, ये भी राइट कोसेट है, ठीक है, लेकिन दोनों में एक एलिमेंट आ रहा है कॉमन ई, ठीक है, इसलिए दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। नो 1 and 2 coset must be same because identity belong to both. We have result two right coset could be either disjoint or same, या तो वो disjoint होंगे या फिर वो क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो ई जो है उनके बीच में कॉमन आ रहा है इसलिए वो डिसजॉइंट तो नहीं हो सकते, ठीक है, इसलिए वो क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो हमने एच और एच एक्स बराबर रख दिया, एच जो है उसके बराबर रख दिया, इस राइट कोसेट के बराबर रख दिया, ठीक है। तो अब हम मान के चलते हैं कि लेट एच वन एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। इसके अंदर कोई एलिमेंट है, एच वन एच का एलिमेंट है, एच भी एच का एलिमेंट है, ठीक है। तो अब क्योंकि ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो हमने इसके यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है। अब दोनों तरफ मैंने क्या किया, एच वन इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, तो बचेगा ये पीछे वाला, ठीक है। और एच इनवर्स किसका एलिमेंट, एच का ही एलिमेंट है, एच इंटू एच करेंगे तो एच ही आ जाएगा, ठीक है। तो बस हमने ये चीज़ दिखा दी, एच को बिलोंग कर रही है, इसका मतलब एच क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया जी का। तो आई होप आपको ये जो कोसेट के ऊपर जो ज्ञान दिया है मैंने ये आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में ग्रुप थ्योरी की, तब तक थैंक यू वेरी मच।